तो आप सभी के लिए परीक्षा है पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रैली एयरफोर्स एक्स, रैली एयरफोर्स वाई दिसंबर एग्जाम स्पेशल के लिए, ठीक है। अब देखिए, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो सिंपल से जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका ऐप का, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, स्टेट चूज कर लीजिएगा, नंबर से वेरीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद गोल चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद जो आपको अच्छा लगे वो आप परचेज कर सकते हैं। एक्स वाई का भी है, एक्स के लिए भी है, वाई के लिए भी, मतलब स्पेशल आपको सब चीज का मिल जाएगा। अगर आप सोचते हैं एक्स वाई दोनों लेना है तो उसका भी मिल जाएगा, एक्स का लेना चाहते हैं एक्स का भी मिल जाएगा, अगर आप वाई का लेना चाहते हैं तो उसका भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो काफी बढ़िया प्राइस में आपको अच्छा मिल जाता है। देखो भाई, अगर आप लोग 20 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सोचते हैं कि 140 रुपये मिल जाएगा आज के रेट में, तो बहुत। और यहाँ पे यही चीज नहीं मिलता आप सभी के साथ, यहाँ पे आपको रैंक चेक करने का मौका, रैंक आपको दिखाएगा कि आपका रैंक क्या है, हिंदी इंग्लिश रहेगा, एक्सप्लेनेशन रहेगा, तो हर चीज के साथ इस ऐप में आपको सुविधा मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जाइए और डाउनलोड करके आप लोग परचेज कर सकते हैं। और ये हमारा कोड है ज्ञान JY50, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है ज्ञान JY50। कहने का मतलब है कि 279 का इसका प्राइस है। अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो आपको सिंपल से 140 रुपए में ही मिल जाता है। यानी कि जितना आपको पैसा 279 रुपए नहीं देने का है, आपको सिर्फ 140 रुपए में ऑनलाइन 20 टेस्ट सीट परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़िया है, बेस्ट है, आप लोग जाके परचेज कर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी पीडीएफ करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहां पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन है कि गाय के दूध में किस तत्व की कमी होती है। ऑप्शन ए में है लोहा, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी विटामिन और ऑप्शन डी शर्करा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, लोहा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जो गाय के दूध होता है उसमें किस तत्व की कमी होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ लोहा की कमी होती है, ठीक है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन के ऊपर है कि नाबार्ड के प्रथम चेयरमैन कौन थे। ये सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है और ये जो सवाल है ये आपके एग्जाम में आने वाले में बता दूं कि लगभग ये बता दूं कि जो पिछले एयरफोर्स की जो पेपर था वो आपको इस पेपर में भी ये सवाल पूछा गया है। पर सवाल घुमा फिरा के भी पूछा जाता है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, इस तरह से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं नाबार्ड के बारे में आज सारा डिस्कस करूंगा। तो ऑप्शन ए में है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी श्री एस के सिंह और ऑप्शन सी में है श्री एस रामकृष्ण और ऑप्शन डी में है श्री संत दास। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, श्री एस के सिंह हो जाएगा, ठीक है। जो नाबार्ड के पहले जो प्रथम चेयरमैन थे वो कौन थे, तो ये थे आपको श्री एस के सिंह, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम नाबार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। कब की गई थी, 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे। सवाल के हमारे पास क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे। ये सारे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये सारे सवाल आपको बिल्कुल यहाँ पे याद रखना होगा। ऑप्शन ए में है सी डी देशमुख, ऑप्शन बी में है सचिंद्र राय, ऑप्शन सी एस मुखर्जी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से कौन होगा भाई, तो जो भारतीय रिजर्व बैंक के जो प्रथम गवर्नर थे वो थे सर ओसबोर्न स्मिथ। आपको यहां पे नोट करना होगा तो कर सकते हैं, ठीक है। सर ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। और जो भारतीय रिजर्व बैंक है तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। कब की गई थी, 1 अप्रैल 1935 को। और ये जो सर ओसबोर्न स्मिथ है
जो पहले यानी प्रथम गवर्नर थे भारतीय रिजर्व बैंक के, तो इनका जो कार्यकाल था ये 1 अप्रैल 1935 से लेकर यानी 1937 तक था। ठीक है, 30 जून 1937 तक। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा कितने कितने साल तक इनका कार्यकाल भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। 1 अप्रैल 1935 से लेकर 1937 तक इनका कार्यकाल टोटल रहा है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि करो और सीखो का नारा किसने दिया था। हमारे पास सवाल क्या है, सवाल ये है कि करो और सीखो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए में है जॉन डीवी ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट डीवी ने, ऑप्शन सी फ्रांसीसी डीवी ने और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, जॉन डीवी ने। जो करो और सीखो का नारा दिया था वो दिया था जॉन डीवी ने, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। सवाल ये है कि जो 4H क्लब है युवाओं का संगठन है, ठीक है, ये कहाँ का संगठन है, ये पूछा जा रहा है सवाल। ठीक है, तो 4H क्लब युवाओं का संगठन है, कहाँ का है भाई, ऑप्शन ए ब्रिटेन में, ऑप्शन बी में है भारत में, और ऑप्शन सी अमेरिका में और ऑप्शन डी चीन में। ये कहाँ पर है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ का, अमेरिका में स्थित है। जो 4H क्लब है, जो युवाओं का एक संगठन है, वो आपको अमेरिका में स्थित है। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा की थी। ऑप्शन ए में है बलवंत राय मेहता कमेटी ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी में है कृपलानी कमेटी ने और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, बलवंत राय मेहता कमेटी ने। जो भारत में पंचायती राज की अनुशंसा की थी वो सबसे पहले कौन किए थे, तो ये किए थे बलवंत राय मेहता कमेटी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब रखा गया। ये सारे ही सवाल आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये सवाल आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, तो जो ऑल इंडिया रेडियो का नाम है वो आकाशवाणी कब रखा गया है। ऑप्शन ए में आपको दिया गया है 1957 में, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1930 और ऑप्शन डी 1936। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1957 में रखा गया था। कब रखा गया था, 1957 में। जो ऑल इंडिया रेडियो था उसका नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया था 1957 में। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 8 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए में है 27 अगस्त 1950 को, ऑप्शन बी 27 अगस्त 1947 को और ऑप्शन डी सी है 27 अगस्त 1955 को और ऑप्शन डी 27 अगस्त 1960 को। तो जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 27 अगस्त 1947 को की गई थी। कब की गई थी, 27 अगस्त 1947 को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है। ऑप्शन ए में है नाग, ऑप्शन बी अरिहंत, ऑप्शन सी परम और ऑप्शन डी पृथ्वी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, अरिहंत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरिहंत। जो देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है, तो वो है अरिहंत, जो सबसे पहले निर्माण किया गया था। इसका नाम आपको बिल्कुल याद रखना होगा, नाम क्या है, अरिहंत। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। सवाल ये कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ऑप्शन ए में क्या है, राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन बी नयनतारा सहगल, ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित और ऑप्शन डी में है ग्रेट गार्बो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ सभा है जिसको हम क्या कहते हैं,
GA कह सकते हैं, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसके प्रथम महिला अध्यक्ष ये विजय लक्ष्मी पंडित ही थी। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा और ये सवाल आपके एग्जाम में बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे प्रथम और पहला का जिक्र हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो ये आपको बिल्कुल यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन, और जो 11 नंबर क्वेश्चन है इससे आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सवाल जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सवाल हमारे पास क्या है, सवाल यह कि हाल ही में विश्व दयालुता दिवस और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है। When was World Kindness Day and National Ayurveda Day celebrated recently? ऑप्शन ए में है 10 नवंबर, ऑप्शन बी 11 नवंबर, ऑप्शन सी 12 नवंबर और ऑप्शन डी में है 13 नवंबर। तो देखिए ये दोनों ही अभी जो दिवस है ये अभी हाल ही में मनाया गया है 13 नवंबर को। कब मनाया गया है? 13 नवंबर को मनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 13 नवंबर को मनाया गया था हम 1 बाय 1 हम दोनों के ही बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यदि यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले विश्व दयालुता दिवस के बारे में, किसके बारे में? विश्व दयालुता दिवस के बारे में, ठीक है। तो देखिए ये एक क्या है, लोगों को जो पॉजिटिविटी एनर्जी और जो सोसाइटी समाज में अच्छे कामों को प्रोत्साहित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के बारे में, किसके बारे में? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के बारे में। तो ये जो बता दूं कि देखिए जो प्रसिद्ध आयुर्वेदा जो चर्च में रहते हैं, जो चर्च में रह रहे हैं और इन्हें आप कह सकते हैं आयुर्वेद के जनक, इनका नाम क्या था? धन्वंतरी। और इन्हीं के जन्म दिवस को हम मनाते हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अब यहाँ पे बाकी के ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? 10 नवंबर को मनाया गया इंटरनेशनल साइंस डे। इंटरनेशनल साइंस डे ये आपको 10 नवंबर को मनाया गया है। और यहाँ पे बता दूं 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया नेशनल एजुकेशन डे। कौन सा दिवस? नेशनल एजुकेशन डे। ये मनाया गया 11 नवंबर को। जबकि जो वर्ल्ड जो होता है इंटरनेशनल एजुकेशन डे होता है, यहाँ पे इंटरनेशनल एजुकेशन डे होता है, ये आपको मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया इंटरनेशनल निमोनिया डे और नेशनल बर्ड डे और लोक सेवा प्रसारण दिवस, ठीक है। तो ये तीनों ही डे 12 नवंबर को मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट एयर केयर इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, ठीक है। तो देखिए जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने जो गुड़गांवा है इसमें बढ़ते हुए वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन से निपटने के लिए इस प्रोजेक्ट एयर केयर का शुरुआत की है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हरियाणा के बारे में। तो उसकी राजधानी क्या है? राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं ये है सत्यदेव नारायण आर्य। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 13 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सवाल ये कि हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका का नया चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है। ये भी सवाल आपके करंट से रिलेटेड है और ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आपको यहाँ पे क्या करना होगा? ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि जो भी सवाल से एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आते हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जो हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका का नया चीफ ऑफ स्टाफ यानी नामित किया गया है। तो देखिए ये अभी हाल ही में नामित की गई है, जिनका नाम क्या है? नाम आपको बिल्कुल यहाँ पे याद रखना होगा और ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है। इनका नाम है काश पटेल, ठीक है। इन्हीं को अभी हाल ही में नामित किया गया है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। देखिए जो अमेरिका के जो रक्षा सचिव हैं इनका नाम क्या है? क्रिस मिलर है। अमेरिका के जो क्या है? रक्षा सचिव है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा क्रिस मिलर का, ठीक है। और नया चीफ ऑफ स्टाफ ये अभी हाल ही में चुने गए हैं काश पटेल को, जो कि स्थान लेंगे जेन स्टुअर्ट का। किसका स्थान लेंगे? जेन स्टुअर्ट का स्थान लेंगे। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 14 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस पनडुब्बी का अनावरण किया है। ऑप्शन ए में है वागीर, ऑप्शन बी
कलौरी, ऑप्शन सी सिंधु वीर और ऑप्शन डी में है करेंज। तो हाल ही में इंडियन नेवी ने यानी जो इंडियन नेवी है इसने 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का अनावरण किया है। किसका किया है? स्कॉर्पियन पनडुब्बी का अभी हाल ही में अनावरण किया है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा, जिसका नाम क्या है? वागिर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो पनडुब्बी है ये आपको एंटी सरफेस वेयरफेयर यानी माइन यानी जो होते हैं उसको बिछाने और खुफिया जो एजेंसी होती है उसकी निगरानी को जुटाने में काम करती हैं। और इसका ये जो अनावरण किया गया है ये किया गया इंडियन नेवी ने। किसने किया है? इंडियन नेवी ने किया है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। और यहाँ पे हम बात करें इंडियन नेवी के बारे में तो इसकी स्थापना हुई थी 1612 ईस्वी में। कब की गई थी? 1612 ईस्वी में इंडियन नेवी की स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो आपको नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और इंडियन नेवी के वर्तमान में जो चीफ हैं ये हैं एडमिरल करमवीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के ऊपर यह है कि हाल ही में राजेंद्र दंडा द्वारा लिखित माझी भीत मेरी दीवार किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये भी अब सवाल आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर आपको बता दूं कि जो किताब है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, इस तरह से भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा। किसके द्वारा? भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा। जो भगत सिंह कोश्यारी हैं वैसे ये तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, लेकिन ये अभी हाल ही में जब बता दूं कि गोवा के भी राज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं। जो भगत सिंह कोश्यारी है ये आपको बता दूं कि इन्हीं के द्वारा इस किताब का लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? माझी भीत। तो ये किताब आपको बिल्कुल यहाँ पे याद रखना होगा, किताब का नाम और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 16 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 आपके स्क्रीन को ऊपर है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेज समाधान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना होगा। और वैसे मैं आपको ये बता दूं कि जो आपके जितने भी पेपर आ रहे होंगे, पेपर दे रहे होंगे, तो उसमें ज़्यादातर आपको मोबाइल जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है इसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना होगा। तो देखिए अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। जो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, इनके द्वारा इस मोबाइल एप्लीकेशन का जो लॉन्च किया गया है। और इसी के पर्पस जो ये मोबाइल एप्लीकेशन है इसका पर्पस क्या है, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए बेसिकली ये किसानों के द्वारा सिंचाई को लेकर के ये जो एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च होने के साथ साथ जो किसान हैं उनको जल संसाधन विभाग में ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री तो मैंने अभी बताया कौन है? नवीन पटनायक। और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ओडिशा से रिलेटेड सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 17 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 आपके स्क्रीन के ऊपर यह है कि विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की मालदीव यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये भी सवाल आपको बिल्कुल याद रखना होगा। तो देखिए प्रेजेंट टाइम में जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी। कौन है? एस जयशंकर जी। और विदेश सचिव ये है हर्षवर्धन श्रृंगला, जो कि अभी हाल ही में मालदीव की यात्रा पर गए थे। तो ये आपको याद रखना होगा। और इस यात्रा के दौरान दोनों ही देशों के बीच यानी कि भारत और मालदीव के बीच कुल 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कितने? टोटल 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इस समझौते से ही दोनों देश जो रिलेशन है दोनों देशों का ये ज़्यादातर मजबूत होंगे। और देखिए कुछ समय पहले ही जो बात हुई थी आप सभी भी जानते भी होंगे, जो मालदीव और ज्यूरिक मालदीव और ज्यूरिम है ये आपको बता दूं कि कोविड-19 के कारण बहुत ही बुरी तरह से क्या है प्रभावित हुआ है। ठीक है, और इसलिए ये सितंबर 2020 की ही बात है। जो अपना देश भारत है ये मालदीव को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण भी प्रदान किया था भारत मालदीव को। तो ये भी आपको याद रखना होगा। यदि यहाँ पे हम मालदीव के बारे में बात करें तो कैपिटल क्या है? कैपिटल है माले। मालदीव की कैपिटल माले है। करेंसी है रुपया। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ये हैं इब्राहिम मोहम्मद सोले। ये भी आपको याद रखना होगा मालदीव से रिलेटेड सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 18 यानी 18 नंबर प्रश्न।
प्रश्न संख्या 18 आपके स्क्रीन को पढ़िए कि हाल ही में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या है। ऑप्शन ए में है आई एम नो मसीहा, ऑप्शन बी योर बेस्ट डेट टुडे, और ऑप्शन सी में है हाउ टू बिकम ए राइट, और ऑप्शन डी में है वन अरेंज्ड मर्डर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है? आई एम नो मसीहा। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में जो बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद हैं इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा। तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो जो सोनू सूद जी हैं आप सभी भी जानते हैं, तो कोविड-19 महामारी के बीच इन्होंने गरीबों को काफी हेल्प यानी मदद किया है, जिसके बाद से इनका नाम बहुत ही चर्च में रहा है। ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, और जो सोनू सूद है ये आपको एसर इंडिया यानी कि जो कि एक पीसी ब्रांड है और इसी के ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे, दूसरे ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ऑप्शन बी में दिया गया है योर बेस्ट डे इज टुडे, ये किसके द्वारा लिखी गया है? तो ये लिखा गया है अनुपम खेर जी के द्वारा। किसके द्वारा? अनुपम खेर जी के द्वारा। ठीक है, और जो हाउ टू बिकम ए राइट है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपको रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा। और जो ऑप्शन डी में है वन अरेंज्ड मर्डर, ये लिखा गया है आपको चेतन भगत जी के द्वारा। किसके द्वारा? चेतन भगत जी के द्वारा। तो ये सारे ही आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 19 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 आपके स्क्रीन को पढ़िए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने के लिए तैयार है। ऑप्शन ए में है लखनऊ, ऑप्शन बी सहारनपुर, ऑप्शन सी अयोध्या, और ऑप्शन डी में है मथुरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है इसका नाम क्या है? अयोध्या। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप सभी जानते हैं कि अयोध्या, तो देखिए इस बार भगवान राम की जो अयोध्या नगरी में लगभग टोटल 6 लाख दिए जलाए गए थे। कितने? टोटल 6 लाख दिए जलाए गए थे। ठीक है, जो कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करेगा। ठीक है, और किया भी है। तो जो अयोध्या है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने 2017 में अयोध्या में टोटल दीपोत्सव मनाने की जो घोषणा किया था वो यहाँ से किया था, और तब यहाँ से लगभग बता दो कि 1,65,000 दिए जलाए गए थे। कब? ये डेटा आपको याद रखना होगा। 2017 में 1,65,000 दिए जलाए गए थे, और 2018 में 3.5 लाख दिए जलाए गए थे, 2019 में 5.5 लाख दिए जलाए गए थे, और इस बार यानी 2020 में अयोध्या में लगभग 6 लाख दिए जलाए गए थे, जिसमें लगभग 29,000 लीटर तेल का उपयोग भी किया गया था। ये भी आपको याद रखना होगा। कितने? 29,000 लीटर। ये आपको डेटा बिल्कुल याद रखना होगा कि 2020 में 6 लाख दिए जलाए गए थे अयोध्या में और 29,000 लीटर तेल का उपयोग किया गया था। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है सरयू नदी के किनारे। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 20 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 आपके स्क्रीन को पढ़े कि भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी असम, और ऑप्शन डी बिहार। तो यह बता दो कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको बिल्कुल याद रखना होगा, क्योंकि इस जो क्वेश्चन में है ये सवाल में जब बता दो कि ये पहला यानी जिस क्वेश्चन में पहला वर्ड या पहला शब्द जुड़ जाए वो क्वेश्चन अपने आप में क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत का पहला चंद्र संग्रहालय ये कब खोला गया है? तो ये संग्रहालय जो ये पहला संग्रहालय है ये ओपन किया गया है कर्नाटक में। कहां पर किया गया है? कर्नाटक में किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कर्नाटक के अशोकपुरम में, और ये जो क्षेत्रीय वन विभाग है, मतलब कि वहां का जो वन विभाग है इसने चंदन की खेती में महत्व को बारे में यानी किसानों की शिक्षित करने के लिए इसकी स्थापना की है। तो भारत का पहला जो चंदन संग्रहालय है ये कर्नाटक में स्थित है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? राजधानी है बेंगलोर। बेंगलोर जो है कर्नाटक की राजधानी है, जो कि वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, जबकि राज्यपाल हैं वजुभाई बालाजी। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, कर्नाटक से रिलेटेड सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।